जबलपुर में एक महिला बीच सड़क पर आपे से बाहर हो गई। महिला को हेलमेट ना पहनने के लिए रोका गया था। महिला के गुस्से को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले सख्ते में आ गए। महिला के सामने हाथ भी जोड़े लेकिन वो नहीं रुकी। हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि इस घटना को हम कोई ड्रामा नहीं मानते। हमारा मानना है कि ऐसी चीजों के पीछे की वजहों को समझने और उसे सुलझाने की जरूरत है। तो आज बात इसी पर होगी। आप भी हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8178999182। कॉल करके हमें सुझाव दें कि आखिर इस तरह की जो तुरंत टेम्पर, जो सब्र का बांध है वो टूटने लग रहा है। इतना ज़्यादा गुस्सा लोगों के बीच आ रहा है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, इसके लिए क्या कुछ फॉर्मूले हैं, इसको लेकर आज लगातार इसी मुद्दे पर बातचीत होती रहेगी। लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से एक महिला ने जब हेलमेट नहीं लगाया था तो उसको जब बोला गया कि हेलमेट लगाओ तो वो अपने आपे से बाहर चली गई। भैया देखो, उस तरफ के लोगों का नहीं हो रहा है, उस तरफ के लोगों की पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर ईला गुप्ता जो कि मनोविशेषज्ञ हैं, वो जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ संजीव चौधरी हमारे जबलपुर सहयोगी जुड़ चुके हैं, नीलेश भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं संजीव आपकी ओर आना चाहूँगी। पहले पूरे मामले को समझना चाहूँगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, आखिर क्यों इतना ज़्यादा भड़क उठी वो महिला। अस्मिता, मामला ये है कि ये कुछ दिन पुरानी वीडियो वायरल हुई है। विजयनगर जबलपुर में एक थाना क्षेत्र है, वहाँ पर सामान्य चेकिंग चल रही थी। क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका, जनहित याचिका लगाई गई है। उस जनहित याचिका का जवाब हर महीने यातायात पुलिस को और मध्य प्रदेश पुलिस को, यहाँ तक कि डीजीपी को भी इसमें बुलाया गया है, व्यक्तिगत बुलाया गया था। उसमें मूल मुद्दा है हेलमेट ना लगाने वालों के ऊपर जुर्माना करना और जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। ये दोनों जो जनहित के मामले हैं ये व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़े हैं। लेकिन बहुत कड़ाई करने के बाद भी अभी भी लोग जबलपुर क्या पूरे मध्य प्रदेश में हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते। ये पूरा मामला जो है ये एक व्यक्ति की सुरक्षा और जान से जुड़ा है, लेकिन लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हेलमेट तो लिए हैं लेकिन लगाए नहीं हैं, अपने सामने रख के चले जा रहे हैं। जैसे ये व्यक्ति मेरे साथ ये सामने खड़े हैं। भाई साहब, आप हेलमेट तो लिए थे लेकिन आप लगाए क्यों नहीं? नहीं सर, अभी बस यहीं से आ रहा था, बस यहाँ से करके और यहाँ जाना था तो मैंने रखा था तो लगाया नहीं उसको। नहीं तो आपका ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ आने में भी एक्सीडेंट हो? नहीं सर, वो उसी दुकान में था, इस दुकान से इस दुकान में आना था जी, तो इसलिए नहीं लगा था। बाकी हेलमेट लगा के ही चलता हूँ मैं पूरा। लगा के चलते हैं कि रख के चलते हैं? नहीं, लगा के चलते हैं। ये देखिए अस्मिता, इनका कहना है कि ये हेलमेट लगा के चलते। आज थोड़ी दूर के लिए नहीं लगाया। हमारे साथ मोहम्मद साहब हैं जो पूरे दिन बहुत मेहनत से, जबलपुर में 42 डिग्री टेम्परेचर है इस समय, पर ये खड़े होकर लोगों की जान की सुरक्षा के लिए जुर्माना कर रहे हैं। क्या करते हैं जब आप लोगों को रोकते हैं तो? श्रीमान जी, ये लोग जो हेलमेट रखे रहते हैं मगर लगाए नहीं रहते तो पुलिस तो रोके कि बिना हेलमेट के कार्रवाई जो चल रही है। फिर उसके बाद बोले मैंने यहीं से उतारा हूँ, यहीं उतारा हूँ। पुलिस नहीं लगा रहता तो उतारती, भला इनकी गाड़ी में रखा रहता जरूर है मगर उनका फिर फाइन काटा जाता है। जी, नहीं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी धूप में खड़े हैं, उसके बाद भी लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते? अब ये तो अपन बता नहीं सकते क्यों नहीं मानते। अपन तो सलाह दे सकते हैं। प्रचार चल रहा है पुलिस का, माइक लेके पुलिस बोल रही है कि हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए। अब पब्लिक है, अब क्यों नहीं लगाती है अब तो बता नहीं सकते हम। अच्छा ये बताइए भाई, आप इतनी मेहनत करते हैं, पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं, लोगों की उनकी जान की सुरक्षा के लिए बात करते हैं, उसके बाद भी लोग पुलिस से तो डरते हैं, लेकिन यातायात पुलिस से क्यों नहीं डरते? यातायात पुलिस का लोग डरते हैं, लेकिन क्या बात है, लोगों को सबसे पहले खुद के लिए डरना चाहिए कि खुद की जान की परवाह करनी चाहिए, फैमिली की परवाह करनी चाहिए, उसके बाद दूसरों की परवाह करनी चाहिए। बिल्कुल अस्मिता, सचिन शर्मा जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि उन्हें
पुलिस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कानून से डरने की आवश्यकता नहीं, उन्हें अपने जीवन से डरना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले अपने लिए डरना चाहिए। चाहिए। लेकिन इस दौरान जब सतर्क रहने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जब सवाल पूछा जाता है, उन्हें रोका जाता है, मना किया जाता है, तो जो गुस्सा उनका निकल कर सामने आता है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इला जी, इसी पर बार बार एक सवाल मन में यही आ रहा है कि आखिर लोग आज के समय में इतना आक्रोशित, एग्रेसिव कैसे होते जा रहे हैं कि उन्हीं की सहूलियत के लिए उन्हें रोका जा रहा है, बोला जा रहा है, टोका जा रहा है और वो एकदम से फूट पड़ते हैं। नमस्कार सबको। ये एक एंगर मैनेजमेंट है जो आज के समाज में हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग एज का कोई हो या बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, तो हम पाते हैं कि उसको छोटी सी ही बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसका रीजन एक तो ये है कि अब हमारे अंदर धैर्य की कमी है। हमें जो चीज़ चाहिए, जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो अगर मुझे कोई नोट्स चाहिए या किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो तुरंत मेरे को मोबाइल में इंस्टेंट मिल जाएगी। और अगर मेरा उस टाइम इंटरनेट नहीं चलता है या मैं किसी को कॉल लगा रही हूँ, वो व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता है, तो मुझे एक प्रकार की एंग्जाइटी होती है। उस एंग्जाइटी में मेरा कभी कभी बहुत एंग्शियसनेस में मेरा हाथ ऐसे कांपेगा, मुझे पसीना आ जाएगा, या मेरे को मेरी आवाज जो है लड़खड़ाने लग जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत बढ़ गए, क्योंकि हमें तुरंत चीजें अवेलेबल होने लग गई। जैसे आज आपने देखा होगा कई एप्स भी हैं, जैसे एक ब्लिंकिन ऐप है कि आप पलक झपकिए, आपके घर में सामान आ जाएगा। बिल्कुल। आपके पास गूगल है, आपके पास हर सुविधा है जो आपको तुरंत दे रही है। तो जो सब्र का बांध है वो हमारा कम होता जा रहा है, और उसमें अगर हमें कोई टोकता है तो हम एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है और हम कई बार कटु शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर हैं और जो व्यक्ति सामने हमें कुछ कह रहा है वो किस कारण से कह रहा है। जैसे इस महिला का मैं वीडियो देख रही हूँ कि उसको वो पुलिस के जो हैं साहब, वो उसको बोल रहे हैं मैडम आप हेलमेट पहन लो। वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, वो उसकी सुरक्षा के लिए बोल रहा है, बट वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो इसका एक दूसरा रीजन होता है गेनिंग अटेंशन। तो उसमें उसको पता है कि अगर मैं चिल्लाऊंगी और लोग मेरी तरफ देखेंगे और ये वीडियो शूट होगा और कहीं ना कहीं वायरल होगा। बिल्कुल। हम लोग की अभी आदत हो गई है समाज में, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है हम सब वीडियो खींचने लग जाते हैं। तो उससे उसको 2-3 चीजें उसको मिली। बिल्कुल, एक तो ये जो वायरल होने का ट्रेंड है, ये इसने आज के समय में इतना ज़्यादा लोगों के बीच अपना प्रकोप फैला दिया है कि लोग भूल जाते हैं कि वो किस जगह खड़े हैं या फिर वो कहाँ क्या कर रहे हैं। बस उन्हें इस बात से मतलब होता है कि वो कैसे भी वायरल हो जाएं, और चाहे वो उस पर उनकी जान पर क्यों ना आ जाए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान शैलेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, पूर्व IPS है। बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे मेरा एक सवाल यही सबसे खास होने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस हमेशा जब भी अपनी ड्यूटी दे रही होती है, अक्सर देखने को मिलता है कि उनकी बातों को सीरियसली लोग कम लेते हैं। हेलमेट ना पहनने को लोग गुनाह कम मानते हैं। आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? उन्हें इतना अवेयरनेस क्यों नहीं है? देखिए, ट्रैफिक के लिए 3 चीजें होती हैं। एक होता है एजुकेशन, दूसरा होता है एनफोर्समेंट और तीसरा होता है इंजीनियरिंग। पहले तो मैं आपको बताऊं, और आपने जो मुहिम चलाई है बहुत अच्छी मुहिम है, और आपकी मुहिम का एग्जैक्ट रिजल्ट क्वांटिटी आप नहीं बता पाएंगी। जैसे आपकी मुहिम की वजह से कितने लोगों की जान बची है, एक कैलकुलेट नहीं हो सकता है। एक वर्ष में कितनी जान जाती है ये कैलकुलेटेड होता है। मेरे पास रीसेंट आंकड़े नहीं है, बट रफ आइडिया है कि पहले करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु पूरे देश में एक्सीडेंट्स में होती थी, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। मध्य प्रदेश में भी ये आंकड़ा 9,000-10,000 के बीच था, लगभग यही आंकड़ा है। मर्डर अगर देखे जाए मध्य प्रदेश में, जो सबसे हीनस ऑफेंस माना जाता है अपने भारतीय न्याय संहिता में, पहले हम उसको इंडियन पिनल कोड कहते थे, जो अपनी ये दंड संहिता है, इसमें सबसे हीनस ऑफेंस मर्डर माना जाता है हमारे समाज में। उसमें 2-2.5 हजार डेथ्स होती हैं और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 10,000 डेथ्स होती हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई ऑन रोड सेफ्टी। पहले जस्टिस राधाकृष्णन उसके अध्यक्ष थे, मैंने भी वो कमेटी अटेंड की है, और उसमें हमने कई चीजें की। जैसे एजुकेशन में सीबीएसई की बुक्स में ट्रैफिक पे चैप्टर्स लाए। जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने भी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की बुक्स हैं, क्लास 7th की, 9th की, 10th की, उनमें एक मॉरल साइंस ट्रैफिक के बारे में बताया है और अवेयरनेस हुई है। मैं भोपाल का आप एक एग्जाम्पल बताऊं कि एक व्यक्ति थे, मेरे मित्र भी हैं, उनका बेटा उनके साथ बैठा हुआ था कार में। उन्होंने रेड लाइट जंप की, बेटे ने गाड़ी रुकवाई और उतर गया। कहता मेरे स्कूल में सिखाया गया है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद उन सज्जन ने आज तक कभी बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाते हैं। बेटे को बोलते तुम साथ चलो, और कभी भी रेड लाइट जंप नहीं की। हमारे समाज में एक मैडम ने, इला गुप्ता मैडम ने सही चीज बताई कि एक तो एंगर मैनेजमेंट का है। हम नहीं चाहते कि हमें कोई टोके। हम घर में भी बच्चे को टोकें तो लोगों को खराब लगता है। हम पुलिस वाले हैं, हमको जब परेड कराई जाती है तो हमको कहा जाता है टोकाई के 5 नंबर अलग से होते हैं, तो हमको टोकना पड़ता है आदमी को। लेकिन समाज में कोई बाहरी व्यक्ति टोके तो उसको इंसल्ट मानते हैं, और उसको हम एंगर मैनेजमेंट से, मैडम ने बहुत अच्छा बताया। दूसरा मैडम ने बताया कि एक पॉपुलरिटी के सोशल मीडिया में चिल्लाने से अटेंशन सीखें। इसका पुलिस में बहुत अच्छा फायदा हुआ है। आप देखिए जो हमारा पुलिस अफसर है हाथ जोड़ रहा है उस लेडी से, क्योंकि उसको मालूम है अगर उसने कुछ कह दिया और ये वायरल हो गया तो वो सस्पेंड हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका एक पुलिस के बिहेवियर पे, जिसपे हम हमेशा कहते रहे कि अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो लोग, हम इतना काम करते हैं, 24 घंटे वो धूप में काम कर रहा, आप खुद कह रहे हो, लेकिन बेचारे को समाज में क्या इज्जत मिलती है। बिल्कुल। कितने लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं आती हैं, कोई छाता दे देती हैं, कोई छतरी लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, कोई पीने का पानी दे देते हैं पुलिस वालों को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे देशों से करें तो बहुत सारे देशों में रात में जिसकी बीट का जो कांस्टेबल होता है उसका घर फिक्स होता है उस कॉलोनी में कि इस घर में वो सुबह वॉश करेगा और ब्रेकफास्ट करेगा, फिर अपने घर जाएगा। ऐसा रोटेशन हमारे यहाँ, क्योंकि ये ब्रिटिश पुलिस के चले आ रहे, धीरे धीरे समय परिवर्तन हो रहा है, प्रेस का, आप लोग का अवेयरनेस का एक असर पड़ रहा है, तो थोड़ी इमेज अच्छी हो रही है पुलिस की। एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज, लोगों को एक उनके परिवार की तरफ से, जैसे हमको घर में बोला जाता है कि गाली देना खराब है, घर में माता पिता के सामने गाली नहीं देते हैं। और जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, मतलब वो तो इतना ज्यादा होते हैं कि बेटे को भी बाप के सामने गोद में नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ तो, आई एम फ्रॉम बुंदेलखंड, फ्रॉम अ बैकग्राउंड, अब तो सब हो गया है, पिता के सामने हम बोलते भी नहीं है, पिता के सामने अपनी पत्नी के साथ बात भी नहीं करते। तो जो समय के साथ ही कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला है। नीलेश हमारे सहयोगी दुर्ग से जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्योंकि आपके आसपास बहुत से लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे पूछें कि क्या हेलमेट ना लगाना एक उनके लिए फैशन है, या फिर हेलमेट लगाने को लेकर जो बार बार रूल्स बताए जाते हैं वो उसे सीरियस नहीं लेते हैं, और क्यों नहीं लेते हैं? क्या जो यातायात पुलिस है, नियम बताते हैं, उनकी बातें वो उतना सीरियस नहीं समझते हैं? की बात हो या सीट बेल्ट लगाने की बात हो, तो क्या चैलेंजेस होते हैं, पहले हम ये इनसे जान लेते हैं। इसलिए भी क्या चैलेंजेस रहते हैं जब आप हेलमेट पे या फिर सीट बेल्ट पर कार्रवाइयाँ जब करते हैं लगातार? आपकी टीम कार्रवाई करती है सर? नीलेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से, जाकिर अली। जाकिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं चाहूंगी कि आज के विषय में आखिर क्या कुछ आपके सुझाव है, साझा कीजिए। हेलो। हाँ जी जाकिर जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही, मैं आपको, आपकी आवाज आ रही मेरे को। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज का विषय हेलमेट को लेकर सीरियसनेस है, और उसके बाद साथ ही साथ लोगों का जो सब्र टूट रहा है, टोकने पर जो गुस्सा है, आखिर क्या सुझाव आपके? मैडम, जहाँ तक अगर सबर की बात करें तो देखिए, ट्रैफिक पुलिस का जो नियम है, जो रूल है, वो गलत नहीं है। लोगों को इसको मानना चाहिए, हेलमेट भी लगाना चाहिए और सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए, है ना।
लेकिन इसमें एक ये है कि बेचारे अपन भी जानते हैं, भरी दोपहरी में वो मेहनत कर रहे हैं इसमें है, और चौराहे पे खड़े हैं, जैसा भी आपके पत्रकार महोदय ने बताया कि 42 टेम्परेचर है और वो ड्यूटी कर रहे हैं चौराहे पे। तो लोगों को समझना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं कोई किसी पुलिस वाले की गलती हो के वो मतलब आम लोगों को पकड़े, बड़े लोगों को छोड़ दो, वो एक अलग मैटर रहता है, लेकिन 90% जो है पब्लिक को पुलिस के रूल फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक ने जो रूल बनाए हैं ये किसी और के लिए ही नहीं है, ये आपके अपने लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है, जितने भी आपके दर्शक हैं, कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट बांधें और अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखें, लोगों का भी सुरक्षा का ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जाकिर जी। राहतगढ़ से जुड़े हमारे दर्शक, इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि सभी को जो यातायात नियम है उसका पालन करना चाहिए। नीलेश, क्योंकि उस समय आवाज़ नहीं मिल पा रही थी, अब मैं चाहूँगी कि आप आगे की बात पूरी कीजिए। चलिए संजीव, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी, क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ आपके पास भी बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं चाहूँगी आप उनसे जानें कि हेलमेट को लेकर आखिर वो कितना सीरियस हैं, और अगर टोकते हैं तो उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। अस्मिता, ये अभी 2 लोग पुलिस ने अभी रोके हैं, ये दोनों जा रहे थे, हेलमेट नहीं लगाए थे। भाई साहब ये बताइए कि ये यातायात के नियम तो ठीक है, आपकी सुरक्षा है। यातायात नियम ठीक है, मैं बस पास में खाना खाने के लिए निकला था और कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं थी, पास में ही जाना था, इसी वजह से मैंने हेलमेट नहीं लगाया। ये हमारी त्रुटि है, लेकिन मेरी आदत नहीं है। मैं प्रॉपरली हेलमेट लगाता हूँ, सारी चीज़ें हैं। अब भोजनालय को ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा आगे आ गया, मेरा यहीं पे ऑफिस है, इसलिए यहाँ तक मैं आ गया, इसी कारण। हर व्यक्ति जिससे हम अभी बात कर रहे हैं स्मिता, वो यही बोलता है कि बस मैं थोड़ी दूर 4 कदम 10 कदम आया था इसलिए हेलमेट। यार दोस्त, आप ये बताइए कि आप हेलमेट क्यों नहीं लगाए? सर क्या मैं हॉस्पिटल आया था, जरा जल्दी काम में था, मैंने इसलिए मैं हेलमेट घर पे रह गया था मेरा, और कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो ऑलरेडी मैं हेलमेट लगाता हूँ। इनका भी कहना है कि ये हेलमेट लगाते हैं, इन्हें आज बहुत जरूरी काम था इसलिए ये हेलमेट नहीं। लेकिन ये बताइए, दुर्घटना आपका काम नहीं देखती? सर वैसे ऑलरेडी मैं बहुत ही कम स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ती, यदि आप कोई रोक भी ले तो रुक जाता हूँ, इतना है कारण। बिल्कुल संजीव जी, कई बार स्पीड भी नहीं देखती है दुर्घटना। ये सभी लोग जो लोगों का बस एक ही बहाना होता है कि हम तो 10 मिनट की दूरी पे थे, यहीं पे नज़दीक ही जा रहे थे, इसलिए हम हेलमेट। लेकिन एक अंकल है, हेलमेट लगा के आए। सर, आप रोज़ हेलमेट लगाते हैं, बढ़िया, क्यों लगाते हैं हेलमेट? सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छा है जी, पर मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि एक हेलमेट चालान की जगह 500 रुपये लेके एक हेलमेट प्रदान कर दे, तो आदमी उस कारण भी लगाना शुरू कर देगा कि मेरे पास इतने ढेर हो गए हेलमेट, तो कहाँ करेंगे। आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है सरकार को कि जो सरकार जुर्माना करती है, ये जुर्माना ना करके यदि सरकार लोगों को हेलमेट देने लगे तो एक एक व्यक्ति के पास हेलमेट भी हो जाएगा और उनके घर में काफ़ी सारे हेलमेट इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो हेलमेट लगा के ज़रूर चलेंगे। शुक्रिया, आपने अच्छा सुझाव दिया और लोगों को ये करना चाहिए। भाई साहब, आप भी हेलमेट लेके आए हैं, लेकिन हेलमेट लगाते क्यों नहीं? सर लगाते हैं, अभी थोड़ी दुकान पर रुके थे, थोड़ी ध्यान नहीं रहा लगाने। नहीं, क्या होता है कि आप लोग हेलमेट लेके तो चलते हैं, लेकिन लगाते क्यों नहीं है? लगाते हैं सर, कभी कभी नहीं, कभी कभी लगाते। अभी थोड़ी दुकान पे रुक गए थे समोसा खाने के, तो निकाल लिया था। बस अस्मिता, लोगों के पास एक से एक बहाने होते हैं, अलग अलग तरीके के बहाने होते हैं। जो भी बोलता है बस यही बोलता है कि हम थोड़ी सी दूर पे आए थे, मेरी स्पीड बहुत कम थी। लेकिन जैसा देखने में आता है, दुर्घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि दुर्घटना ना तो दूरी देखती है, ना आपकी स्पीड देखती है। जब कभी होती है तो बहुत बुरी दुर्घटना होती है और उससे लोग घायल होते हैं, जान जाती है, और सिर टकराने से भी होती है। परिवार के साथ लोग जाते हैं लेकिन हेलमेट लगाते नहीं रहते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों की लापरवाही है और इसमें इसमें सुधार आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश लगातार होती है, लेकिन जब कोशिश की जाती है तो सब्र टूट जाता है। एला जी, क्योंकि आपने 2 ऐसे महत्वपूर्ण बात बताई कि आखिर लोगों को क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन एक तो ये भी कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि लोगों की जो निजी परेशानी है, समस्याएं हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, वो रिफ्लेक्ट होती है कहीं ना कहीं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि निजी बातें हमारी इतनी बढ़ गई हैं कि हमें सब्र की कमी हो जाती है। तो निजी बातें हमारी कैसे बढ़ जाती हैं? जब हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं।
सपोज मेरा बच्चा है और जैसे ये लेडी जा रही है कहीं पे अपने बच्चे को स्कूल लेने जा रही है, तो इसके दिमाग में ये स्ट्रेस है कि मैं स्कूल बस से बच्चे को ना लाऊं, मैं खुद जाके लाऊं, पर मैं टाइम पे पहुंचूं। और यहाँ पे इसको पुलिस वाले ने रोक लिया और वो गुस्सा हो रही है। तो यहाँ उसके एक्सपेक्टेशन कितने अनरियलिस्टिक हैं। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, गुस्सा जब आता है जब हमारे को बहुत अनएक्सपेक्टेशंस होते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होते हैं, मतलब वो सही नहीं होते हैं। तो और अगर वो और फिर वो एक्सपेक्टेशंस हमारे पूरे भी नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो हम इस पॉइंट को कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। जैसे ये लेडी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है कि उसको समय पे कहीं पहुंचना है और यहाँ पर पुलिस वाले ने आके टोक दिया कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है, हेलमेट पहन लो, तो उसका वहीं पे ही गुस्सा शूट अप हो गया। उसको ये खुद को भी नहीं पता, वो इतनी बुरी नहीं होगी, ना ही उसको डे रूटीन में इतना गुस्सा आता होगा, बट कहते हैं ना जैसे ट्रिगर हो गया, एकदम से एंगर शूट अप हुआ और वो 2-3 मिनट में उसने इस तरह की हरकत कर ली सड़क पे खड़े होकर। तो उस टाइम जो हमारे ब्रेन में हार्मोन रिलीज होते हैं वो बिल्कुल हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, तो उसके कारण से जो व्यक्ति होता है इस तरह का एंग्री मूड में आ जाता है और वो अनुचित व्यवहार करने लग जाता है। और रही बात हेलमेट पहनने की जो आप लोगों से पूछ रहे हैं, देखिए हमारी कंट्री में शुरू से ये सिखाया जाता है, बच्चा जो होता है एक देखता है बाप को रेड लाइट तोड़ते हुए, जैसे सर ने अभी एक एग्जांपल दिया, वो बच्चा सिंसियर था तो वो गाड़ी से उतर गया, बट आप मुझे बताइए कितने बच्चे अपने फादर को या मदर को रोकते हैं कुछ गलत करने के। बिल्कुल। तो हमारे दिमाग में बचपन से जो चीज हम देख रहे हैं कि रूल्स आर फॉर ब्रेकिंग, और इसमें हम अपनी प्रेस्टीज भी समझते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जैसे रेड लाइट क्रॉस करना, रॉन्ग साइड पे चलना, किसी को रॉन्ग ओवरटेक करना, गाड़ी रॉन्ग साइड जान के पार्क करना, और उसके लिए फिर एक्सक्यूज भी मांगना कि मैं तो 2 मिनट में दुकान से आ रहा था, बीच रास्ते में ट्रैफिक रोक देना गाड़ी को पार्क करके। तो ये क्यों होता है, ये मनस्थिति क्यों आती है इस लेडी में भी, क्यों? क्योंकि उसने बचपन से देखा होगा। देखिए जिंदगी एक जर्नी होती है, बिल्कुल हम जैसा दिखते हैं हम वैसा बनते हैं। बिल्कुल, तो अगर देखा है वो सीखा है और उसी पर अमल करती हुई नजर आ रही है ये लेडी। शैलेंद्र जी, आपसे एक सवाल है, जैसे कि अब कोई भी क्राइम होता है, उस क्राइम के बाद हर इंसान के अंदर एक गिल्ट जरूर आता है कि इतना बड़ा क्राइम किए हैं कहीं पुलिस पकड़ ना ले, उस क्राइम को काफ़ी बड़े स्तर पर देखा जाता है। लेकिन वहीं अगर हेलमेट ना पहनने की बारी आती है या फिर यातायात नियमों को तोड़ने की बारी आती है तो उसे इतना बड़े स्तर पर नहीं देखा जाता है। क्या इसके पीछे वजह माना जाए कि जो यातायात पुलिस होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, उन्होंने भी आदत डलवा दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दूसरे क्राइम होते हैं उनमें अरेस्ट होता है, कन्विक्शन होता है। यातायात के जो रूल्स हैं वो कंपाउंडिंग है, उसमें कंपाउंडिंग हो जाती है, 500 रुपए 1000 रुपए देके निकल जाते हैं। तो जनरली लोग देखते हैं कि मालूम पड़ता है ट्रैफिक पॉइंट लगा है तो साइड की गली से निकल जाते हैं, अवॉइड करते हैं, बहुत सारे वायलेशन के नए नए तरीके अपनाते हैं। मैं एक ऑफ द ट्रैक बात करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया ने, मैडम ने जैसे एंगर मैनेजमेंट का कहा है, ये इस पुलिस अफसर को मैं बधाई देना चाहूंगा। ऐसा व्यवहार पुलिस से अपेक्षित है, इतना अच्छा व्यवहार ये बधाई का पात्र है। इसका एंगर मैनेजमेंट देखिए कि सामने वाला कुछ भी कह रहा है और वो हाथ जोड़ रहा है। ऐसी पुलिस हो जाए तो हमें इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ये जो इनके अफसर हैं, इनके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, ये पुलिस अफसर है, बधाई के पात्र हैं। अब आ जाएं आपके प्रश्न पे। ये लोग वायलेशन क्योंकि इसको छोटा मानते हैं, जैसे सट्टा जुआ भी है, ये बेलेबल ऑफेंस होते हैं और लोग सट्टा बंद नहीं होता। हमने कई बार प्रपोज किया कि लोगों को जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये इतना सिंपल नहीं है कोई चीज कि एक हमारी आदत में नहीं है। वायलेशन है, जब पकड़े जाएंगे 500 रुपए दे देंगे, और नहीं तो किसी को फोन करके किसी का नाम बता के इसको कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाना चाहिए, मतलब जो हम कंपनसेट कर देते हैं पैसे दे के या फिर चुपके से निकल के, जैसे अगर बड़े क्राइम होते हैं तो उसमें अरेस्ट होता है लोगों को, तो उसको लेकर डर होता है। यहाँ कुछ ऐसे नियम नहीं बनने चाहिए कि लोगों के अंदर डर पैदा हो?
देखिए बनना जरूर चाहिए, लेकिन ये एजुकेशन की बात है, उसकी खुद की सुरक्षा के लिए है। और जो अभी एक भाई साहब कह रहे थे वो धीरे गाड़ी चलाते हैं, तो एक्सीडेंट कभी अपनी गलती से, हमेशा अपनी गलती से होता है, ऐसा सही नहीं है। वो धीरे चला रहे हैं लेकिन तेज वाला आके उनको ठोक देगा, रॉन्ग साइड आके उनको ठोक देगा। खड़े होने, पैदल चलते हुए व्यक्ति के भी एक्सीडेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं हैं वो बताकर नहीं आती है, और वो आपकी स्पीड या फिर दूसरे की स्पीड देखकर नहीं आती है। अगर दुर्घटना होती है और उस टाइम लापरवाही बरती जाती है तो उसका असर लोगों पर जरूर पड़ता है। अब कहीं ना कहीं इसी बीच जो लोगों का सब्र है वो भी टूटता दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, एला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजीव जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।